जय हिंद। मैं रवि मिश्रा। आज कक्षा 11 का जीव विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा का मॉडल पेपर लेके आया हूँ। मॉडल पेपर एकदम वार्षिक परीक्षाओं या फिर बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए बनाए जाते हैं। उसी प्रारूप को देखते हुए चलते हैं। 3.25 घंटे का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें शुरुआत के 15 मिनट छात्र को प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिया जाता है। पूर्णांक 70 नंबर का होता है और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और 70 नंबर के थ्योरी एग्ज़ाम होते हैं। सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद उत्तर करेंगे। प्रश्न 1 जो होता है वो है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चयनित करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ध्यान देंगे, इसमें विश्व एड्स दिवस पहला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव होता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, विश्व एड्स दिवस यह 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कौमा की आकृति वाला जीवाणु कहलाता है विब्रियो। कौमा की आकृति वाला जीवाणु विब्रियो कहलाता है। इसमें 1 दिसंबर होगा यहाँ पे। और कोमा की आकृति वाला जीवाणु विब्रियो कहलाता है, इसको विब्रियो बोला जाता है। और एंजाइम में आवश्यक रूप से मिलता है प्रोटीन, क्योंकि ऑल एंजाइम इज़ प्रोटीन, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। ग्लाइकोलिसिस कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। तो ये 4 क्वेश्चन थे। चारों क्वेश्चंस के हम लोगों ने उत्तर देख लिए। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, कोमा की आकृति वाला विब्रियो, एंजाइम प्रोटीन और ग्लाइकोलिसिस कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। उसके बाद में आता है, देखेंगे ये इसी प्रश्न का इंग्लिश वर्जन है। इसमें देखेंगे ये हिंदी इंग्लिश प्रश्न पत्र आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रिंट होके आएगा। तो याद रखिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमको इसको पढ़ सकते हैं। और मेरा तो एक सुझाव होगा कि बायोलॉजी है तो बायोलॉजी को केवल एक विषय में ही नहीं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसका अध्ययन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगला देखते हैं, आता है प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर देंगे। 1-1 नंबर के होते हैं। इसमें बस केवल एक लाइन या एक शब्द ही बताने होते हैं आपको। प्रोटीन पहला क्वेश्चन है, प्रोटीन किसके बहुलक होते हैं? तो ये पूछ रहा है कि देखिए यहाँ पे इंग्लिश वर्जन भी है, प्रोटीन आर पॉलीमर ऑफ विच। कह रहा है कि किसके पॉलीमर हैं, बहुलक हैं। आपको याद होगा, प्रोटीन जो पॉलीमर होते हैं वह अमीनो एसिड के बहुलक होते हैं। अमीनो एसिड जब जुड़ता है एक लंबी चेन में तो प्रोटीन का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के 2 उदाहरण। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के 2 उदाहरण बोल रहा है। आप जानते हैं कोशिकाएं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक का उदाहरण में पहला उदाहरण आप देंगे बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। और दूसरा जो एग्जाम्पल आप इसका देंगे वह देंगे ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ये बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे आजकल साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है, तो साइनोबैक्टीरिया भी कह सकते हैं, या ब्लू ग्रीन एल्गी। पानी का पीएच मान बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पानी का पीएच मान 7 होता है, क्योंकि पानी में कोई टेस्ट नहीं होता, ना एसिडिक ना बेसिक, तो इसका पीएच मान 7 होता है। कीप कोशिकाएं किस संघ के जीवों में पाई जाती हैं? क्वानोसाइट्स। यहाँ देखिए, हम सभी ने पढ़ा होगा क्वानोसाइट्स, कीप कोशिकाएं। कीप कोशिकाएं जो होता है ये करैक्टरिस्टिक है, पिक्यूलियर करैक्टर है, ये पोरीफेरा संघ का है। तो ये भी याद रखिएगा, पोरीफेरा संघ के जीव में कोई कीप कोशिकाएं पाई जाती हैं। अगला है, प्लाज्मिड कहाँ पाए जाते हैं, लिखिए। तो प्लाज्मिड के बारे में आपको मैं बता दूं कि एक बैक्टीरिया, अगर आप ऐसा कोई देखेंगे बैक्टीरिया, तो इसका एक मेन जेनेटिक मटेरियल होगा और यहाँ पे सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल होता है। यही सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल ही क्या कहलाता है, प्लाज्मिड कहलाता है। ये सर्कुलर होता है और अतिरिक्त जेनेटिक मटेरियल है, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल सर्कुलर इन बैक्टीरिया प्रेजेंट इज प्लाज्मिड। और ये प्लाज्मिड बिहेव करता है कैरियर के रूप में। बायोटेक्नोलॉजी में हम लोगों ने प्लाज्मिड का अध्ययन किया है, बायोटेक्नोलॉजी में। संक्षिप्त व्याख्या के साथ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लाइकेन के दोनों घटकों के नाम बताएंगे। तो फाइकोबियांट,
लाइकेन में याद रखिएगा, लाइकेन दो पौधों के सिम्बायोसिस से बनता है, एक फंजाई और दूसरे एल्गी। तो फाइकोबियांट और माइकोबियांट होते हैं, कवक माइकोबियांट और एल्गी फाइकोबियांट दोनों मिल करके बनाते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, 95% होते हैं कवक, 5% होते हैं एल्गी। तो एल्गी और कवकों के द्वारा बनता है लाइकेन। अगला है कनेक्टिव टिश्यू किसे कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बता दूं, आप सभी जानते हैं संयोजी ऊतक, और संयोजी ऊतक जो होते हैं उनसे जो ऑर्गन बनते हैं वो बोन बनता है, हड्डियां हमारी बनती हैं, ब्लड बनता है, कार्टिलेज का फॉर्मेशन उसी से होता है, उपास्थि जिसे हम लोग पढ़ते हैं, लिगामेंट बनते हैं, टेंडान का उसी से फॉर्मेशन होता है, और एरियोलर ऊतक का निर्माण होता है, एडिपोज ऊतक का निर्माण होता है। ये सभी चीज़ें संयोजी ऊतक से होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू से बनती हैं। और एक चीज़ और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में याद रखिएगा कि ये मीजोडर्मल होती हैं, अर्थात ये मीजोडर्म से उत्पन्न होती हैं कनेक्टिव टिश्यू। अगला है, यहाँ पे देखेंगे प्रकाश तंत्र फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड में पाए जाने वाले प्रतिक्रिया केंद्र का नाम। तो आप जब फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड बनाते हैं, आप यहाँ पे देखते हैं एक यहाँ पे आता है, एक यहाँ पे आता है। एक का नाम है P700 और इसका नाम है P680। तो दो सेंटर हो गए P700 और P680, याद रखिएगा इन दोनों को और इसको पढ़ लीजिएगा आप। ये आपका फोटोसिंथेसिस चैप्टर से लिया गया है। अगला है जीवों में सम्मित कितने प्रकार की होती है, इनको लिखिए। देखिए सिमेट्री पूछा है, आप लोग सिमेट्री जानते हैं, प्रत्येक जीवों में जो सिमेट्री होती है, सममिति, यह सिमेट्री 3 प्रकार की होती है। एक होती है बाइलैटरल सिमेट्री, एक होती है एसिमेट्रिकल, एक होती है रेडियल सिमेट्रिकल। तो तीनों प्रकार के बाइलैटरल, एसिमेट्रिकल और रेडियल सिमेट्रिकल, तीनों प्रकार के, या ऊपर सबसे एसिमेट्रिकल कर दीजिए, फिर बाइलैटरल कर दीजिए और रेडियल सिमेट्री 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम प्रोटीन होते हैं और ये कैटलिस्ट की तरह व्यवहार करते हैं, किसी भी क्रिया में सूक्ष्म से सूक्ष्म मात्रा भी इनकी क्रिया के दर को प्रभावित करता है, बढ़ा देता है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 4 है, 3-3 नंबर के हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर देने। संघ प्रोटोजोआ के 5 प्रमुख लक्षण देखेंगे। फाइलम प्रोटोजोआ के अगर 5 प्रमुख लक्षणों को देखना चाहेंगे तो सबसे पहले ये यूकैरियोटिक होते हैं और इनके कुछ सदस्यों का आकार निश्चित नहीं होता है। इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं। इनके कुछ ऐसे सदस्य हैं जिसमें एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं, जैसे पैरामीशियम 2 केंद्रक पाया जाता है। इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन सूडोपोडिया होता है, सीलिया होता है, फ्लैजिला भी होता है, और ये फाइगोसाइटोसिस क्रिया द्वारा भोजन करते हैं, अर्थात पूरा का पूरा होलोजोइक होते हैं, पूरा का पूरा भोजन निगल लेते हैं। सभी पैरासाइट भी कुछ इनके सदस्य होते हैं, कुछ स्वतंत्र जीवी भी होते हैं। बहुत से ऐसे लक्षण हैं जिन्हें आप प्रोटोजोआ लिख सकते हैं, जैसे प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल में पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना, एंटमीबा, हिस्टोलिस्टिका आदि ये इसके उदाहरण हैं। एक पादप कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो ये आपको पादप कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र, ये देखिए एक पादप कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र आपको सामने दिख रहा होगा। बाहर आपको इसका सेल वॉल दिख रहा है, क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, केंद्रक दिख रहा है। बहुत ही शानदार तरीके से आप एक पादप कोशिका का नामांकित चित्र है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल चित्र ही बनाना है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रुधिर के क्या कार्य हैं? ब्लड के, तो ब्लड के काम याद रखिएगा कि यह हार्मोन, भोज्य पदार्थ, प्रोटीन, विटामिन सभी को बॉडी में सप्लाई करने का काम करता है, तथा मुख्य कार्य है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का भी सप्लाई का कार्य करता है, ये भी याद रखिएगा। जगत टेरिडोफाइटा के लक्षण और उदाहरण। टेरिडोफाइटा के लक्षण लिखना है। टेरिडोफाइटा ऐसे पौधे हैं जो जिम्नोस्पर्म के पहले आते हैं और इसमें मासेज आती हैं, और कुछ इनके सदस्य ऐसे हैं जिसमें जड़, तना, पत्तियां भी विकसित हो जाती हैं, और कुछ ऐसे हैं जो जड़, तना, पत्ती कम विकसित होती है। तो टेरिडोफाइटा के बारे में आप याद रखिएगा। जाइलम और फ्लोएम में जिम्नोस्पर्म से और इसमें अंतर होता है, तो टेरिडोफाइटा है। अगला देखेंगे। अगला प्रश्न नंबर 7, वाटसन और क्रिक
बहुत ही बार पूछा गया है। वाटसन और क्रिक का डीएनए मॉडल लिखिए। डीएनए मॉडल कौन कौन से वाटसन और क्रिक के होते हैं। या फिर एक और क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक या ब्लैक मैन का सीमा कारक सिद्धांत। तो डीएनए का चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा ब्लैक इस पे स्क्रीन पे। और अगला है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो पीएच मान है, प्रकाश की उपस्थिति अनुपस्थिति है, या तेज हवा का चलना है, एटमॉस्फेयर में नमी की प्रेजेंट कितना है, सारी चीज़ें भी फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करती हैं। क्लोरोफिल के उसमें कहाँ पाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। अगला है, कवक किसे कहते हैं। कवकों के लक्षणों को लिखकर इनके आर्थिक महत्व। तो कवक फंजाई ऐसे होते हैं जिनकी वाल काइटिन की बनी होती है, या ऐसे पौधे हैं जो हरे नहीं होते हैं, और इनके शरीर में हाइफा होता है, हाइफा मिलकर माइसीलियम बनता है। और ये हमारे जैसे मशरूम, कुकुरमुत्ता भी हम लोग इनको बोलते हैं, मशरूम, कुकुरमुत्ता या कवक या फंजाई सब एक ही नाम है। तो इसके बारे में बेहतर तरह से आर्थिक महत्व खाया जाता है, जैसे एग्रिकस, मार्केली, ये सब खाए जाते हैं। और फंगस लगते हैं, बीमारी भी देते हैं। बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जिन्हें आप इसको लिख सकते हैं। और हमने कवक का वीडियो पढ़ाया हुआ है, तो अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप उसमें देख सकते हैं कवक का किसे कहते हैं, और कवक का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ही बहुत बेहतर तरीके से इसी वीडियो में है। लिंक में नीचे उस वीडियो का लिंक रहेगा, आप उसमें जा कर के कवक को अध्ययन कर सकते हैं। अगला है, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, जीवों के लक्षणों को लिखिए। इकाइनोडर्मेट्स आपको याद होगा, इकाइनोडर्मेट होते हैं, सितारा मछली होती है, सितारा मछली को इकाइनोडर्मेटा कहते हैं। ये पंचभुजी होती है, इसमें 5 भुजाएं होती हैं, पेंटामरस होती है, और ये समुद्री होते हैं। इनमें एक वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, और इसके आर्म होते हैं, आर्म में चलता है। इसके लिए भी आप वीडियो देख सकते हैं, या फिर अपना अध्ययन कर लीजिए। ग्लाइकोलिसिस पथ देखिए, ये अगला 9वां क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस का आपको स्क्रीन पे फिगर दिखाई दे रहा होगा। आप इस तरह से ग्लाइकोलिसिस का फिगर बनाइएगा, और एक ग्लूकोज से टूट करके फिर 2 पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ये ज़रूर याद रखिएगा। अगला है इनफ्लोरेसेंस, पुष्पक्रम क्या होता है। पुष्पक्रम मैं आपको बता दूं, किसी पौधे पर पुष्पों के लगने के क्रम को इनफ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम कहते हैं। और ये प्रायः 2 प्रकार के होते हैं, साइमोस और रेसिमोस। साइमोस और रेसिमोस 2 प्रकार के होते हैं, इन दोनों के बारे में लिखना है। और इनके भी कई प्रकार होते हैं, फिर ये विस्तार से लिखना है। तो चूँकि 5 नंबर का है, तो कम से कम 2 से 3 लाइन पेज तक तो जाए ही, कम से कम 2 पेज 3 पेज लिखिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन है, तभी जीव विज्ञान में नंबर मिलेंगे। और चित्रों का नामांकित चित्र, साफ़ सुथरा चित्र भी बनाइएगा, और ऊपर क्वेश्चन लिखते समय उसका प्रश्न नंबर भी अच्छे तरीके से डालिएगा। चलिए, क्वेश्चन समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।